जिन्होंने छोड़ा था, इनको नहीं जान करके वो कहते हैं अन्य एव दैव योगात नासिकम उपस्थितम। बोले ये एक तो इनको पकड़ने जाओ तब तक दैव से एक दूसरा वस्तु चढ़ आया है, पता नहीं है, और मेरी ओर बढ़ रहा है। इसलिए कहते हैं उनके निवारण के लिए वो कहते हैं कि इसके निवारण के लिए तत्स्वरूप ज्ञानार्थम च भगवतम पुष्टुम, ये क्या है, उनको उनके स्वरूप को जानने के लिए, उनके मूल में जाने के लिए कि कहां से ये तेज उठ रहा है और मेरी ओर आ रहा है, क्योंकि वो भी एक महान सुरवीर व्यक्ति था, मृत्यु का डर नहीं था, हाँ? लेकिन उनका विधान क्या है, उनको कैसे काटूं, हाँ? तो उनके मूल तक जाने के लिए भगवान को परीक्षा कर रहे हैं, और परीक्षा करने के पूर्व वो स्तुति करते हैं। उन स्तुति में भगवत तत्व को गा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि भगवत तत्व क्या है। देखिए, स्तुति जब हम लोग पाठ करते हैं तो वो स्तुतियां सबसे मार्मिक चीज होती है, सबसे सार वस्तु स्तुतियों में मिलता है, जो कि भगवान के प्रति की गई स्तुति और भक्त के द्वारा जो भगवत तत्व को जानकार है, तो वो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि उन स्तुति से बहुत सारी वस्तु निकलती है। देखिए, इसमें एक बात बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम चतुर्विध श्लोक स्तुति, और 4 श्लोक में स्तुति कर रहे हैं। बोले चारों 4 पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होता है यही पुरुष मेरे सामने है, इसलिए 4 श्लोक में स्तुति किया जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों 4 पुरुषार्थ को देने वाला व्यक्ति मेरे सामने है, तो उनके लिए ये कौन बड़ी बात है निवारण करना। अतः 4 श्लोक में स्तुति कहते कृष्ण कृष्णेति इत्यादि भी आदर विप्सा भयादवा वियुक्ति। 2 बार कृष्ण कृष्ण बोलने का अर्थ ये आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान में बहुत आदर था, इतना आदर था कि 2 बार उक्त किया कृष्ण कृष्ण। नहीं, अगर किसी व्यक्ति का आदर भगवान में है और मृत्यु भी आता है तो कृष्ण कृष्ण करेंगे। सामने कोई भय उत्पन्न होता है, कृष्ण कृष्ण ऐसा निकलता है। स्वाभाविक भक्तों के मुख में ये निकल जाता है, नरसिंह 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 ऐसा निकल जाता है। क्यों? आदर है, समादर, सम्यक रूपेण जिनमें आदर होता है उस व्यक्ति का ना, या बाप रे, बाप में आदर है इसलिए बाप रे निकलता है, और माँ रे, माँ में आदर है इसलिए माँ निकलती है मुख से, हैं? तो देखिए, जिनके प्रति आदर है तो उसकी याद आएगी, इसलिए हमारे हृदय में जितना माया का आदर है उनको निकाल करके कृष्ण आदर बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम न तो माँ बचाने वाली हो माँ, और न तो बाप बचाने वाला है, बचाने वाले केवल जीवों को शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के प्रति आदर हृदय में बढ़े, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। देखिए, शिक्षा मिलती है, अद्भुत शिक्षा मिलती है। वो कहते हैं इसमें, इसलिए बहुत जरूरी है इन टीकाओं को लेकर के चलना। आदर विप्सा भयादवा अथवा द्विउक्ति का 2 बार का भयादवा अथवा भय के कारण, कुछ भी कारण भगवान का याद जब आएगा ना, जीव महापातक से और महाघातक से बच जाएगा। महापातक अगर करने जा रहा है, कृष्ण की याद आ गई है? इसलिए व्यक्ति अपना कर्म करने से पहले भक्त लोग कृष्ण को याद करते हैं कि कोई खराब कर्म न हो जाए, क्योंकि हमारा बुद्धि हमेशा माया में है, हम डाउन है, लेकिन कृष्ण कृष्ण बोल करके कृष्ण को अपना हवाला देते हैं कि आप जरा देखना, ये तो मैं अमुक वस्तु करने जा रहा हूँ, उसमें सक्सेस देना आपका काम है। मैं तो नहीं जानता हूँ कि इससे मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है कि नहीं। और वो व्यक्ति का कार्य 100% पार उतरता है, सिद्ध होता है।
जो लोग कृष्ण का नाम लेकर के कार्य प्रारंभ करते हैं। भौतिक हो आध्यात्मिक सब कुछ, क्यों? क्योंकि उन चारों अर्थों को देने वाले यही व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है। इसको आगे के श्लोक में एक श्लोक में एक अर्थ को दे रहे हैं, उसका पाठ करेंगे। अब बहुत फाइन स्तुति है, चार बहुत छोटा सा है, लेकिन हो सकता है 4 दिन लगेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इतना अद्भुत उनका वाक्य है एक। और आचार्य लोग जो उसका जो विवरण किया है अद्भुत है। अच्छा, ये क्या लिखते हैं? वो कहते हैं भाई अद्वा पलायते स्म तथे इति अर्थ नहीं, एक मिनट, ये तो गिरधर जी है, बहुत बहुत आचार्य का टीका है ना। भयाद्वा वियुक्ति न महान तो बाहवो यस्य इंद्र आदयो बाहवो यस्य अनेन क्रिया शक्तिर अधिक्यम उक्तम पालकत्वम वा समासतः सर्वेशम पालकम उक्तम भक्तान इति। देखिए क्या लिखते हैं, क्या कितनी दूरी पर लिख रहे। वो कहते हैं कि जो महाभाग लिखा है, बोले महाभाग का अर्थ जो भाग्यवान व्यक्ति है, भगवान के सदृश किसी का भाग्य नहीं है। सबसे बड़े भाग्यवान व्यक्ति, क्योंकि अनेक दिव्य शक्तियां और भौतिक शक्तियां भगवान में अनेक प्रकार से कार्य करती है। हमारे पास बुद्धि शक्ति 1 है, संकल्प शक्ति 2 है, और शारीरिक बल 3 है, इंद्रियों का ओजस 4 बल है, बस 5वां खोज निकालिए आप। लेकिन भगवान के पास अनंत अनंत शक्तियां है। संकल्प मात्र से वो शक्ति कार्यान्वित होती है, संकल्प मात्र से भगवान का वो को बोलते हैं इंद्र बाहव, जिनकी बाहु इंद्र है। उसका अर्थ जिन बाहु से समस्त जीवों का रक्षा करते, केवल भक्तों का नहीं, सबका। लेकिन भक्त का सद्भाग्य ये है, वो जान लेते कि मेरी रक्षा भगवान करते हैं, और जीवों का दुर्भाग्य ये है कि वो जान नहीं पाते हैं कि भगवान के द्वारा मैं रक्षित हूं, अतः मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। पॉइंट नोट करने योग्य है, लोगों का भजन क्यों नहीं चलता है? इस कारण से नहीं चलता है। जो ये सोच लेगा कि मेरा सब कुछ भगवान चला रहे हैं, वो कौन ऐसा कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ, कि वो भगवान की भक्ति किए बगैर रह सकता है? इसलिए भगवत तत्व का जानकारी बहुत जरूरी है। कृष्ण लागे सुदृढ़ मानन, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। सिद्धांत श्रवण में व्यक्ति को आलस नहीं बरतना चाहिए। जितना सिद्धांत सुंदर तरीके से जानेंगे और कृष्ण में दृढ़ मानस लगेगा, उतना दृढ़ता बढ़ेगा। कृष्ण मेरे हैं, अरे मैं तो जानता नहीं था। तो आज जान लो, आज समझ लो उनको, है कि नहीं? आचार्य लोग बोलते हैं इसको जानो। इस श्लोक क्यों बोला गया है? अर्जुन कहता है श्लोक का अर्थ क्या है? वो कहते हैं कि इंद्रादयो भावो यश अनेन क्रिया शक्ति अधिकम उक्तम। उनकी क्रिया शक्ति क्या है? इंद्र को एक को देख करके पता लगे, वो एक बाहु है भगवान का, केवल एक हाथ में शक्ति है, ऐसा माना जाएगा। इंद्र उनका एक बाहु है, जो सबको जीवन देने वाले, पानी बरसाने वाले हैं। भगवान की अनंत शक्तियां नाना प्रकार से कार्य करती है, अनंत प्रकार से वो कार्यान्वित है। हमारा शरीर भौतिक, भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा निर्मित है, और हमारा इंद्रिया भगवान के पास से उधार लिया हुआ है। हम लोग बहुत घमंड करते हैं ना, और बुद्धि भी उधार लिया है, और मौन संकल्प के लिए वो भी उधार लिया है। सब कुछ उधार लेकर के वायड़ा होता है जीव। गुजराती में वायड़ा बोलते हैं उनको, बहुत वायड़ा होता है जीव। यह है, वह है, यह है, और लाया कहां से बेटा? लाया कहां से सब कुछ? तेरा तो है नहीं, वायड़ा क्यों होता है? लेकिन बस जीव के पास थोड़ा बहुत होने से थोड़ी देर के लिए है, लेकिन घमंड, इतना अहंकार बढ़ता है
अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। अरे मेरे अलावा ईश्वर, यही तो माया है, इसी को मोह बोलते हैं। अज्ञान ये तत्व, ये अज्ञान ही है और कुछ नहीं। जीव का अज्ञान भगवान को नहीं जानता है। और जब तक भगवान को नहीं जानेगा, उन कृतज्ञता हमारे हृदय से नहीं जाएगी, हम कृतज्ञ बने रहेंगे। कृतज्ञ उनको बोलते हैं किए हुए को नहीं समझना और उल्टा गाली देना। जब कुछ सीधा नहीं उतरता तो बोलो क्या यार, और गाली उनको देना। और जब कुछ होता है तो यश खुद देना। देखा, बुद्धि होना चाहिए ना, ऐसे सब लगता है। अरे भाई मालूम नहीं है कहां से आया है ये सब कुछ वस्तु। ये तो आचार्य लोग जब टीका लिखते हैं उनमें से खुलता है अर्थ। भागवतम में क्या क्या छिपा हुआ है ये सब देखिए, वो आचार्य लिखते हैं। इंद्रादेव बाहु बोले पालकत्वम व सामान्यतः सर्वेश्याम, जिसके द्वारा सामान्य सब लोगों का पालन भगवान करते हैं। इससे कोई भी जीव जगत में नहीं है जो पानी के ऊपर निर्भर नहीं है। देखिए, और वाटर हम लोग साथ में लेकर के आए हैं कुछ, चलो जाते हैं तो 2000 या 50,000 लीटर पीऊंगा तो साथ में लेकर के जाऊं। कौन लेकर के आया? कोई नहीं, जबकि वो जीवन है। उस नहीं मिलने से कुछ काम नहीं चलेगा। ऑफिस में कितना भी पावर दिखा रहे, लेकिन पानी नहीं मिला, सारा पावर गायब। पानी दो, पानी दो। नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है ना, निकालो पानी, निकालो। निकालो, नहीं निकलेगा। भगवान सामान्यतः सबका पालन करते हैं। इसलिए रेड व्यक्ति जो जिनका भाग्य है, परम भाग्य उनको बोलते हैं जो कृष्ण को तत्वतः वेति। मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित् यतति सिद्धि यत्ताम उपसिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। देखिए, इसी को तो भगवद गीता की उक्ति बोलते हैं। और यहाँ भगवान समझ में आ रहे हैं कैसे कार्य कर रहे हैं भगवान। देखिए, अच्छा आइए जरा और आगे बढ़ते। सर्वेशम पालकम उक्तम भक्तान प्रति विशेषण पालकत्वम आ। बोले सबका पालन तो करते हैं, लेकिन अपने भक्तों का विशेष पालन करते हैं। इसको बताने के लिए कहते भक्ता नाम अभयं करेति। अपने सबका पालन करते हैं, लेकिन भक्त को तो भय आने तक नहीं देते हैं। उस स्थिति में भी पढ़ने नहीं देते हैं कि सामने भय आएगा। भक्ति कितना सुंदर वस्तु है। शोक मोह भयापहा, आगे श्लोक आया, जस्याम वे श्रीमाणायाम। इसका श्रवण करते ही कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पन्नता, वो भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति उत्पन्न में से शोक मोह भयापहा, कौन भगाएंगे शोक मोह को? कृष्ण। भक्ति होने से। देखिए, ये बात को देखिए, मैं विचार कर रहा था पूर्वापर श्लोक के ऊपर कि वस्तुतः आचार्यों की टीका के बिना श्लोक समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कितना बच गया है, हाँ टाइम है। वो बोलते हैं पालकत्व विशेषण पालकत्व भक्ता नाम अभयं करेति अन्य शाम उपस्थित भय परिपालनम करोति। अन्य लोगों को भय उत्पन्न होने से उनका पालन करते हैं भगवान, वो अपनी क्रिया शक्ति से। इंद्र चंद्र वायु वरुण इत्यादि भगवान की क्रिया शक्ति है। इंद्र कहने से देवताओं का राजा है, और अन्य देवता उनके अंदर में सूर्य अग्नि इत्यादि जो कुछ भी है। तो भय आने से भगवान उनकी रक्षा करो। भक्ता नाम तो अभयम एवं अपस्थापयति न भयम किंचित ततो दूरे स्थिता दह्यमाना भवन्ति। देखिए, वो कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को भय आने से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, कि इस भय निवारण के लिए बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, उसको कैसे बचाया जाए। वो बुद्धि किसका है?
अपना बुद्धि नहीं मानना चाहिए। मूर्खतावश जीव सोच रहा है कैसा बुद्धि चलाया, बच गया मैं। वो बुद्धि भगवान की देन है, भगवान चलाते। स्मृति कैसे वो श्लोक है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट स्मृतिर अपोहनम च। कहते भगवान कहते मैं ही सबके हृदय में बैठ करके स्मरण देता हूं और विस्मरण कराता हूं जीव को परिस्थिति का। और क्या कौन परिस्थिति में क्या करना चाहिए उसको मैं बताता हूं, परमात्मा के रूप में उनके हृदय में हूं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इनका भजन नहीं करेगा। भौतिक भोग हम क्या भोगना चाहते हैं हम तो भूल जाते हैं। भगवान स्मृति देते, बेटा तुम ये खाना चाहते थे, और हाँ ये खाना चाहता था, बोले खाओ, इसको बनाओ या ऑर्डर करो और इसको खाओ। हम ये भी भूल जाते हैं क्योंकि हम भुलक्कड़ है, एक नंबर के भुलक्कड़ ठहरे। बार बार परमात्मा भीतर से याद दिलाते हैं। भोगों के लिए भी हम भोगना चाहते हैं, भोग नहीं सकते जगत को जब तक परमात्मा सहायक नहीं है। इसलिए हम सोचे कि वो कितने हमारे हितैषी है। कौन कृतज्ञ भक्ति नहीं करेगा, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ उन किए हुए का ज्ञान रखना चाहिए कि हमारे लिए भगवान क्या नहीं करते। तब साधन भजन चलेगा, नींद बिंद नहीं आएगा। क्यों? ये सारा विचार के साथ साधन किया जाएगा, तत्व से। कृष्ण को जो तत्व से जानते हैं और हरे कृष्ण मुख में उसी कृष्ण का मैं नाम ले रहा हूं जिस कृष्ण मेरे लिए सारी व्यवस्था करते हैं। यस, क्या और किसी का पानी पानी देने वाला कोई और कोई है? आनंदी जी मैं परास्त करूंगा आपके तर्क को। कोई नहीं है। पहले से भगवान ने भूमि रापनलो वायु खम मनोबुद्धि रे बच्चा अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की मेरी एक भिन्न प्रकृति है, भगवद गीता बोल रही है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जीवों को मैं देता हूं ताकि बेचारा भोग करे। भोग में सहायक श्री भगवान इंद्रियों को देते, आंख कान नाक जीवा त्वचा। हमारे पास अपनी इंद्रिया है ही नहीं, वो भगवान के पास से आती है। सब कुछ भगवान ने दिया और तथापि भी भोग करने के टाइम थैंक यू बोलने में नानी मरती है। थैंक यू वेरी मच निकलता नहीं है मुख से। देखिए कैसे भगवत भक्ति चलेगी। अतः कहते हैं कि जो भक्त होते भक्ता नाम तो अभयम एवं उपस्थापयति। भक्तों को तो अभय देने वाले। कैसे? बोले भय जब दूर होता है वहीं से जला देते हैं। वो सामने मत जाओ, भय उत्पन्न भी मत करो। बाकी सबको आने के बाद देते हैं। सामने मृत्यु है, भगवान बचा लेंगे। अगर उनके नसीब में लिखा है तो भगवान बचाएंगे, तब बचेंगे। बोले हाँ बच गया। कैसे बचा वो नहीं जानेगा। लेकिन भक्त वो भय में भी पड़ने नहीं देते। भय को देखेगा नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा भाई। पहले से उन भय को दूर रखते हैं। इस प्रकार भक्तों का रक्षण करने वाले आप हैं। देखिए एक एक बात निकलती है इसमें से। कौन व्यक्ति भय में पड़ना चाहता है? कौन भय का निवारण नहीं करना चाहता है? बताइए क्यों भजन नहीं चलेगा? क्यों भक्ति हम लोग नहीं कर रहे? क्योंकि इस बात का हमें अज्ञान है कि हमें भय से कोई रक्षण करने वाला है, वो कृष्ण है। ये हम नहीं जानते हैं। इसी तत्व को समझना चाहिए। देखिए अच्छा वो कहते स्थिता दयमाना भवंती। वो भय दूर स्थित है तब तक वो भय को जला देते हैं। और कहते बहु बाहेशु अपि महान संसार दाह जन्म मरण रूप तस्य त्वम अपवर्गः। कहते हैं कि दाह, यहाँ दाह कहा जाता है संसार दाह को, शोक मोह जो अंदर जल रहा है हृदय। अरे ये नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, ये संसार का दाह बोलते हैं। और बाहर से त्रिताप, काल शरीर को बूढ़ा बना रहा है।
आगे मृत्यु रूपी भय आने वाला है। तो देखिए कहते हैं ये दाह है, तो संसार दाह जन्म मरण रूप तस्य तुम अपवर्ग, उनमें से मुक्ति दिलाने वाले ये है। अपवर्ग जो आया है श्लोक में, संस्कृतर हेतु दैज माना नाम एक स्तमेवा अपवर्ग, कहते हैं संस्कृति में जलने वाले जो अनेक प्रकार के जीवो है, लेकिन उनमें से मोक्ष देने वाले आप मुकुंद है। अर्जुन का कहने का एक अर्थ है, कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवत गीता में बताया गया है कि ब्रह्मलोक से लेकर के तिनके तक नरक लोक तक भ्रमण करने वाले जो जीव है, तो वो लोग पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन अर्जुन मेरा भक्त पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। कह दो, तुम इसका प्रचार करना। कहते माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, मुझसे प्राप्त कर लेगा जिसके कारण उनका जन्म नहीं होगा। कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा दिया है। आइए एक और आचार्य है, हरे कृष्ण।